हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आशा करता हूँ कि आप सभी घर में रहकर अच्छा स्वास्थ्य लाभ ले रहे होंगे और हम लोगों के इस नए माध्यम से पढ़ाई का भी लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि सरकार ने फिलहाल आप लोगों के कॉलेज आने पर प्रतिबंध लगा रखा है और ऑनलाइन टीचिंग की ही व्यवस्था हम लोगों से कह रखी है। तो उसी के माध्यम से सभी अध्यापक आप लोगों को अपना ऑनलाइन वीडियो, ऑडियो या अन्य किसी माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपसे भी उम्मीद है कि आप अपने घर में रहकर इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं और साथ ही जो अध्यापक, कोई भी अध्यापक, नॉट ओनली मी, एनीबडी एल्स पढ़ाए, उस शॉर्ट फॉर्म को किताबों के माध्यम से विस्तृत रूप से पढ़ने का प्रयास करें। आज मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगा। जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन, हिंदी में इसे कहते हैं व्यावसायिक संप्रेषण। जैसे कि व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बिजनेस एंड कम्युनिकेशन। व्यवसाय के बारे में हम सब जानते हैं। कम्युनिकेशन भी बड़ा सामान्य सा शब्द है। इसे हिंदी में संप्रेषण भी कहते हैं, संवहन भी कहते हैं। एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। सपोज आई एम टॉकिंग टू यू, तो आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू। ये अलग अलग प्रकार का होता है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। इस समय क्योंकि मैं एक वीडियो कैसेट के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो दिस इज वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन मीन्स एक मार्गीय संप्रेषण। जो मैं आप तक भेज रहा हूँ, इसके इस समय मेरे पास ही सुविधा है कि मैं अपनी बात आप लोगों को संप्रेषित कर सकूं। जब हम किसी जूम मीटिंग के माध्यम से या अन्य किसी तरीके से इकट्ठे होंगे, उस समय आप लोगों के पास भी सुविधा होगी कि कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, वो आप लोग अपनी बात हमें कह सकें। व्यवसाय में जहाँ तक संप्रेषण का ताल्लुक है, तो व्यावसायिक संप्रेषण सूचना प्रदान करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति, संगठन, उपक्रम, प्रबंध इत्यादि अन्य किसी व्यक्ति, प्रबंध, उपक्रम, संगठन इत्यादि को अपने विचार, आदेश, निर्देश, सुझाव, शिकायत इत्यादि से अवगत कराता है। और प्राप्तकर्ता का यह दायित्व होता है कि वो जो कम्युनिकेटर है, जिसने उसे ये सारी बातें बताई हैं, उसकी बातों के अनुसार कार्य करे। जैसे देयर आर टू पार्टीज, कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेटी। संवहनकर्ता, संवहनकर्ती। अर्थात एक व्यक्ति कोई बात कहता है, दूसरा व्यक्ति कोई बात सुनता है। तो व्यावसायिक संप्रेषण में एक निर्देश देने वाला होता है, दूसरा निर्देश प्राप्त करने वाला होता है। एक शिकायत करने वाला होता है, दूसरा शिकायत को स्वीकार करने वाला होता है। एक सलाह देने वाला होता है, दूसरा सलाह लेने वाला होता है। तो ये जो रिसीविंग एंड है, ये जो प्राप्त करता है, इस प्राप्तकर्ता का यह दायित्व है कि वो इन सारी की सारी प्राप्त निर्देशों को, शिकायतों को, आदेशों को अनुपालन करे और इनके अनुपालन के अनुसार अपने व्यवसाय में कार्य करे। जहाँ तक संप्रेषण की नेचर का या चरित्र का ताल्लुक है,
there should be minimum 2 persons in communication. It can be 2 or more. It can be communication to the mass at large. हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो संबोधित करने वाला तो एक ही होता है, परंतु उस संबोधन को प्राप्त करने वाले या उसे सुनने वाले लाखों करोड़ों आदमी होते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि मिनिमम 2 आदमी होने चाहिए। एक व्यक्ति वो जो अपनी बात कह रहा है और दूसरा व्यक्ति वो जो उस बात को सुन रहा है। संवहन में व्यक्तियों के अतिरिक्त एक मैसेज का होना आवश्यक है। मैसेज वो आदेश, निर्देश, शिकायत, सलाह इत्यादि किसी भी भाव में हो सकता है। जैसे कि एक उच्चस्थ अधिकारी अपने सबॉर्डिनेट को किसी कार्य को करने के लिए आदेश दे, तो ये आदेश हुआ। ऐसे ही निर्देश भी हो सकता है, ऐसे ही शिकायत भी हो सकती है, ऐसे ही कोई अन्य कार्य हो सकता है। तो वो दैट मैसेज मस्ट बी क्लियर, जिससे कि जो उस मैसेज को प्राप्त करने वाला है वो उसके अनुसार अपने कार्य को कर सके। अब संप्रेषण किस प्रकार से हो, संवहन किस प्रकार से हो? संप्रेषण इट कैन बी इधर रिटन और ओरल, और इट कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने एकदम से ये कहा, ये इसका मतलब क्या हुआ, क्या है? कोई मेरा कर्मचारी दूर बैठे मुझे देख रहा है, मैं उसका बॉस हूं, मैंने दूर से ही उसे इस तरह बुलाया। यहां ना तो मैंने कहा ना मैंने लिखा, ये केवल मेरी एक भाव भंगिमा है कि मैंने उंगली के इशारे से उसे बुलाया। सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ चीज़ें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, सामने से, क्योंकि मैं अपने घर में, दिस इज फ्रॉम टीचिंग फ्रॉम होम, राइट? तो कोई व्यक्ति सामने से आके मुझसे बात करना चाहे तो मैं उससे कह सकता हूँ अभी नहीं, हाथ हिला के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये भाव भंगिमाओं के माध्यम से भी संप्रेषण हो सकता है। अब संप्रेषण कैसे होता है? एक फॉर्मल संप्रेषण भी हो सकता है, एक इनफॉर्मल संप्रेषण भी हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन यूजुअली ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में, कॉलेजेस में, बिजनेसेस में विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों को जो संप्रेषण किया जाता है, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। या हम ये कहें कि जहाँ एक डेकोरम मेंटेन किया जाता है, जहाँ एक चीज़ें सिस्टमेटाइज रूप से होती हैं, जहाँ एक ऑफिस की मान मर्यादा का ध्यान रखा जाता है, वो सभी कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। जहाँ तक मान मर्यादा का मतलब है, ये तो घर में भी मेंटेन होती है, पिता पुत्र के भी बीच में मेंटेन होती है, माता पुत्री के बीच में भी मेंटेन होती है, बट दैट इज नॉट फॉर्मल कम्युनिकेशन, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे मैं यदि अपने पुत्र से किसी कार्य को करने के लिए कहूँगा, तो दिस इज जस्ट बिटवीन मी एंड हिम, दिस इज नॉट ए ऑफिशियल सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन ये हो। कम्युनिकेशन इन जनरल शुड बी ए टू-वे प्रोसेस। टू-वे प्रोसेस का मतलब इट कैन बी, as I told you in the beginning, it can be unilateral also। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी तरीके से
भाषण दे रहे हो टीवी के माध्यम से या लाल किले पर, और बाकी पूरी की पूरी पब्लिक उसको सुन रही हो, वो तो एक पक्षीय हो गया। लेकिन कम्युनिकेशन अमूमन द्विपक्षीय या दो से अधिक पक्षीय होता है। जैसे कि सपोज किसी कर्मचारी को हम कोई आदेश दें कार्य को करने के लिए, वो कर्मचारी हमें ये कह सकता है कि साहब अभी मैं एक अन्य कार्य में लग रहा हूँ, 10 मिनट में मैं इससे फ्री होके आपके आदेश का अनुपालन कर दूंगा। सपोज मैं घर पे अपने बेटे से कहूँ या अपनी बेटी से कहूँ कि बेटा ये कार्य कर दो, उस समय पता चला वो उनकी भी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है या उनकी भी ऑनलाइन कोई मीटिंग चल रही है, तो वो इशारे से हमसे कह सकते हैं कि थोड़ी देर में इस कार्य को हो जाएगा। तो कोई भी हो, कोई ऑर्डर होगा तो उस ऑर्डर की एक्सेप्टेंस भी टू वे प्रोसेस है। कोई ऑर्डर का रिफ्यूजल भी टू वे प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम कम से कम 2 व्यक्ति अवश्य होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक। इसके अलावा जहाँ तक कम्युनिकेशन का ताल्लुक है, कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। बिसाइड दैट इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एक बात को कह के हमारे कम्युनिकेशन के कार्य की इतिश्री नहीं हो जाती। लगातार एक के बाद एक बात हम करते रहेंगे और उन बातों को करके हम अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से कार्यों को संपादित करवाते रहेंगे। ये कम्युनिकेशन व्यक्तियों को विकसित करने का, संबंधों को विकसित करने का एक यंत्र है। इट इज ए टूल टू इम्प्रूव द रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करेगा, जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रॉपरली रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, तब तक उनके संबंधों को एक रास्ते पर ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अतः संप्रेषण के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लगातार संबंधों को विकसित करते रहते हैं और अल्टीमेटली 2 विभिन्न पार्टीज के बीच में या विभिन्न पार्टीज के बीच में एक अच्छा उचित बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप बन जाती है, जो उन्हें कार्यों को करने में मदद देती है। आज मैंने आपको बताया कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण क्या है। जीवन का कोई भी अंग व्यावसायिक संप्रेषण की बात ना करें, हम सामान्य जीवन की भी बात करें। जीवन का कोई भी कार्य, जीवन का कोई भी अंग बिना संप्रेषण के पूर्ण नहीं हो सकता। कारण यह है कि आप सुबह से उठ जाइए, उठ के यदि मैं अपनी पत्नी से पानी भी मांगूंगा, यदि मैं अपनी पत्नी से चाय भी मांगूंगा, तो वो भी संप्रेषण का ही एक भाग है। तो उसके बाद तैयार होऊंगा, तैयार होके नाश्ता करूंगा। ये सारी की सारी चीज़ों की जो डिमांड मेरी तरफ से होगी, ये संप्रेषण के उपरांत ही होगी। अर्थात whenever you say certain things, other party reciprocates accordingly. Similarly, दिन में कुछ भी काम हो, मुझे आपका लेक्चर लेने के उपरांत कॉलेज जाना है, तो मुझे इस लेक्चर की समाप्ति के उपरांत अपने ड्राइवर को बुलाऊंगा और उससे कहूँगा भाई तैयार हो जाओ, कॉलेज चलते हैं।
तो व्हाट आई मीन टू से, व्हाट आई मीन टू इम्प्रेस अपॉन यू कि इन द लाइफ नथिंग कैन बी डन विदाउट कम्युनिकेशन। तो आप लोग कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का महत्व समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से ये सामान्य जीवन में महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बात। ओके।